नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं धर्मशाला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन भी काफी आक्रामक रहने वाला है बीजेपी की तरफ से अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार बीजेपी गारंटीज को लेकर जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है और हंगामेदार जो है काफी सत्र जो है वो रहा है अभी तक की। 4 दिन की अगर बात कर लें तो 4 दिनों में लगातार विपक्ष ने जो है सदन के भीतर और बाहर तेवर अपने दिखाए हैं और कल भी विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से 3 बार जो है वो वॉकआउट किया था। रात को 8:30 बजे भी एक वॉकआउट हुआ है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है प्रश्न पूछा गया था, प्रस्ताव जो है वो चर्चा के लिए लाया गया था और उस प्रस्ताव में जो है वो जो विपक्ष था वो सत्ता पक्ष के जवाब से सहमत नहीं था और इसी के चलते जो है रात को यहाँ पर वॉकआउट हुआ है। तीसरी बार जो है ये वॉकआउट हुआ है और आज के दिन की अगर बात कर लें तो 11 बजे प्रश्नकाल से शुरुआत रहेगी, लेकिन उससे पहले ही जो बीजेपी है वो अपने तेवर स्पष्ट कर देगी और गारंटीज को लेकर लगातार जो है बीजेपी सरकार पर हमलावर है। आज जो है एक और गारंटी को लेकर जो है सदन के बाहर अब बीजेपी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन करें और जो जानकारी मिली है वो गारंटी है सेब की। बागवानों को जिस तरह से ये कहा गया था कि आप जो है खुद अपने फलों के जो दाम है वो तय करेंगे, तो उस गारंटी को लेकर जो है आज यहाँ पर जो है वो भाजपा के विधायक हैं वो हमला बोलेंगे सरकार को। और जो सदन के भीतर की अगर कार्रवाई की बात कर लें तो 11 बजे प्रश्नकाल रहेगा और प्रश्नकाल में काफी अहम मसले जो हैं वो विधायकों द्वारा उठाए गए हैं और प्रश्नकाल के बाद जो है एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में चर्चा के लिए लाया जाएगा। डॉक्टर जनक राज की तरफ से ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रहेगा और उसके बाद जो है दो नियम 130 के अंतर्गत जो है वो प्रस्ताव चर्चा के लिए लाए जाने हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो चयन आयोग है वो जिस तरह से उसको भंग किया गया है, वहां पर पेपर लीक का मामला जो है सामने आया था, तो उसको लेकर जो है वो चर्चा आज सदन में होगी। कांग्रेस विधायकों की तरफ से चंद्रशेखर और सुरेश कुमार की तरफ से ये प्रस्ताव जो है चर्चा के लिए लाया गया है और जो दूसरा प्रस्ताव है वो विपक्षी विधायक सतपाल सिंह सत्ती, विपिन परमार की तरफ से सदन में जो है वो चर्चा के लिए लाया जाएगा, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी जो सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में लगाए गए थे उनको बाहर का रास्ता जो है सरकार ने दिखाया है और साफ तौर पर उनके लिए जो है ध्यान आकर्षित किया जाएगा। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आउटसोर्स पर जो है कोविड काल में लोगों को रखा गया था, लेकिन सरकार ने जो है नौकरियां देने के बजाय जो है उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ जो है बेरोजगारों के साथ जो है सरकार मजाक कर रही है, इस तरह का जो है वो बीजेपी का कहना था। तो इसको लेकर भी आज सदन के भीतर काफी तल्खी देखने को मिल सकती है और प्रश्नकाल में भी काफी अहम प्रश्न है। 3 जो है वो विधेयक सदन में आज विचार विमर्श और पारित होने के लिए रखे जाएंगे, जिसमें वाटर सेस का भी जो है एक विधेयक है, संशोधन विधेयक है और इसके अलावा जो प्रश्नकाल है वो काफी अहम रहने वाला है और ये जो है देखना होगा किस तरह का रवैया जो है वो पक्ष का सदन के भीतर रहता है। और ये फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरें, आपको हम विधानसभा की दिखा देते हैं, परिसर की ये तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये जो है विधानसभा का नज़ारा है। विधायक पहुंच रहे हैं सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए और क्योंकि आज भी बीजेपी जो है काफी हमलावर दिखेगी। कल जो है जवाबी कार्रवाई में कांग्रेस के जो विधायक थे वो भी जो है बैनर्स और गारंटीज को जो मोदी सरकार के ने जो दावे किए थे उसको लेकर जो है पहुंच गए थे। सिलेंडरों को लेकर पहुंच गए थे, सिलेंडर के दाम क्योंकि 1000 के आसपास है तो उसको लेकर भी जो है वो पहुंच गए थे और साफ तौर पर ये पूछा जा रहा था कि 450 रुपये का जो सिलेंडर था वो अब जो है 1000 से भी अधिक का कैसे पहुंच गया है। और इसके अलावा सिलेंडरों के दाम के अलावा जो 15 लाख जिस तरह का जो है वो दावा किया गया था कि काला धन अगर वापस आता है तो हर व्यक्ति के खाते में जो है 15 लाख रुपए आ सकता है, तो उस को लेकर जो है वो कांग्रेस के विधायक यहाँ पर बीजेपी पर हमलावर दिखे। और दूसरी तरफ से जो बीजेपी के विधायक थे वो गारंटीज को लेकर जो है लगातार प्रश्न उठा रहे हैं। कल भी जो है गारंटी जो है वो दूध की गारंटी को लेकर जो है यहाँ पर सवाल खड़े किए गए थे। तो लगातार जो है वो बीजेपी हमलावर है। हर गारंटीज को लेकर, रोजगार की गारंटी को लेकर जो है दावा किया जा रहा था कि 1 लाख रोजगार देंगे, तो उसको लेकर भी कल जो है बीजेपी ने हमला बोला है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 20 लाख रोजगार जो उन्होंने एक वर्ष में सरकारी क्षेत्र में जो है वो इस वर्ष जो है वो दे दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने 5 सालों में कुल जो है 20,000 रोजगार दिए और निजी क्षेत्र में जो है रोजगार सरकार और दे रही है। तो इस तरह के दावे जो है वो दोनों तरफ से की जा रहे हैं और काफी हमलावर जो है वो विपक्ष इस बार दिख रहा है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही बीजेपी जो है सरकार को घेरती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज जो है अंतिम दिन है और अंतिम दिन किस तरह का माहौल देखने को मिलता है ये जो है वो काफी देखने योग्य होगा। नियम 62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो जनक राज की तरफ से लाया गया है, जिसमें चिकित्सा और पुलिस विभाग के कर्मचारियों की कानूनी मामलों में जो व्यक्तिगत
उपलब्धता न होने के कारण उनके निष्पादन में हो रही देरी से उत्पन्न की जो स्थिति है उसकी तरफ ये ध्यान आकर्षित करेंगे। और 3 विधेयक जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो विचार विमर्श और पारण के लिए रखे जाने हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा संशोधन विधेयक है, इस पर चर्चा होनी है। एक उप मुख्यमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश में जो वाटर सेस लगाया गया है उसमें वाटर सेस आयोग जो है इसको अब बना दिया जाएगा, इसमें भी जो है एक संशोधन है। और स्टाम्प, भारतीय स्टाम्प ड्यूटी को लेकर जो है एक जगत सिंह नेगी राजस्व मंत्री की तरफ से सदन में जो है ये प्रस्ताव जो है वो जो ये विधेयक है वो लाया जाएगा। और 2 प्रस्ताव जो है नियम 130 के अंतर्गत चंद्रशेखर और सुरेश कुमार, हिमाचल प्रदेश में जो चयन बोर्ड है हमीरपुर, उसमें भर्ती प्रक्रिया में जो है वो पेपर लीक हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं और कार्यालय को फिर से स्थापित करने पर जो है सरकार ने जिस तरह से नोटिफाई भी कर दिया है, कार्यालय स्थापित करने की घोषणा कर दी है, एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिए गए हैं, तो ये जो है उसको लेकर चर्चा होगी। और जो आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए थे विभिन्न विभागों में और उसको लेकर जो स्थिति है उसकी तरफ जो है ध्यान आकर्षित किया जाएगा। नियम 344 के अंतर्गत भी एक प्रस्ताव जो है वो संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से लाया जाएगा, क्योंकि 35 बैठकें जो है एक वित्त वर्ष में जो है वो करनी होती है विधानसभा की, लेकिन इस बार जो है वो 4 बैठकें कम हुई है, क्योंकि जो मानसून सत्र था वो भी थोड़ा देरी से हुआ। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई तो उसके चलते जो है वो प्रस्ताव जो है सदन में लाएंगे और 4 बैठकें कम हुई है, तो इसलिए जो है 4 बैठकों को निलंबित करने को लेकर जो है प्रस्ताव चर्चा के लिए लाया जाएगा, सदन के समक्ष पेश किया जाएगा। और प्रश्नकाल काफ़ी अहम रहने वाला है, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आज का दिन भी आक्रामक रुख अब बीजेपी अपनाएगी। और प्रश्नकाल की अगर बात कर लें तो प्रश्नकाल में भी हिमाचल प्रदेश के जो KNH अस्पताल है वहाँ का मुद्दा भी एक जो है वो सदन में उठेगा, जिसमें ये पूछा गया है दीपराज करसोग से कि कमला नेहरू अस्पताल में जो है शिमला में पार्किंग की सुविधा, तीमारदारों के ठहरने हेतु जो है उस सराय की सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर जो है सरकार कोई पॉलिसी बना सकती है, इसको लेकर जो है उन्होंने सदन में ये पूछा है। और जो खाली पड़े हुए पद हैं उनको लेकर पूछा गया है और ये भी पूछा गया है कि वहाँ पर जो है जो हर साल जिस तरह से जो है वो डिलीवरीज होती हैं, गर्भवती महिलाओं का जो है वो अस्पताल है और हर साल डिलीवरी होती है, पूरा ब्यौरा मांगा गया है कितनी बच्चों और महिलाओं की इस दौरान जो है 1 वर्ष में मृत्यु हुई है। और क्योंकि आरोप भी काफ़ी जो है तीमारदारों की तरफ से लगाए जाते हैं लापरवाही के, तो उसको लेकर भी प्रश्न ये पूछा गया है, काफ़ी अहम ये प्रश्न है। और इसके अलावा मल्टीटास्क वर्कर का मुद्दा भी सदन में उठेगा, जिसमें जो है भुवनेश्वर गौड़ जो कि मनाली से विधायक है, उन्होंने पूछा है कि 3 वर्षों में विभिन्न जो बोर्डों और निगमों में है मल्टीटास्क वर्कर सरकार द्वारा किस पॉलिसी के तहत जो है वो नियुक्त किए गए हैं और विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों में किस किस कंपनी के आउटसोर्स भर्ती हेतु जो है नियुक्त और कॉन्ट्रैक्ट किन किन कंपनीज को दिए गए हैं, ये भी सदन में उन्होंने पूछा। और कितने कर्मचारी आउटसोर्स पर इन कंपनियों में रखे गए और भर्तियों के लिए क्या जो मापदंड है वो तय किए गए हैं, ये पूरा ब्यौरा जो है इन्होंने आज सदन के भीतर पूछा है, तो काफ़ी ये अहम रहने वाला है। और संशोधित जो पेंशन है उसको लेकर भी प्रश्न जो है सदन में पूछा गया है राजेंद्र राणा की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि प्रदेश में कॉरपोरेशन, नगर परिषद और नगर पंचायत के पेंशन भोगी कर्मचारियों को 6ठे वेतन आयोग के अनुसार संशोधित पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है और इन पेंशन भोगी कर्मचारियों को संशोधित पेंशन कब तक दी जाएगी, सरकार इस पर जो है वो कब तक जो है वो विचार कर सकती है, इस तरह का प्रश्न उन्होंने पूछा है। विपिन सिंह परमार की तरफ से आपराधिक मामलों को लेकर जो है वो प्रश्न पूछे गए हैं कि दिसंबर 2022 से 15 नवंबर तक यानी लगभग 1 साल के कार्यकाल में विभिन्न धाराओं के तहत जो है कितने मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और प्रदेश में NDPS एक्ट के तहत कुल कितने मामले पंजीकृत किए गए हैं, किन किन मादक पदार्थों को पकड़ा गया है, इसका पूरा ब्यौरा जो है उन्होंने सदन के भीतर ये जानना जो है वो चाहा है। तो ये काफ़ी अहम रहने वाला है आज का ये प्रश्नकाल भी, काफ़ी अहम मसले जो हैं प्रश्नकाल में उठेंगे। और विभिन्न निगमों, बोर्डों में जो है कितने लोगों को स्थायी रोजगार जो है सरकार ने 1 साल में जनवरी से लेकर अब तक जो है वो स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों में दिया है, ये प्रश्न भी जो है आज पूछा गया है। और रिक्तियों को लेकर भी प्रश्न जो है वो सदन में उठा है, काफ़ी अहम मसले जो हैं वो प्रश्नकाल में भी रहने वाले हैं और देखना होगा कि क्या विपक्ष जो है आज पूरा सदन के भीतर बैठता है या आज भी वॉकआउट की स्थिति बनती है, क्योंकि कल जो है प्रश्नकाल के दौरान ही विपक्ष ने जो है सदन से वॉकआउट भी कर दिया था और
रोजगार के मुद्दे को लेकर, क्योंकि कल बीजेपी पहुंची थी रोजगार की गारंटी को लेकर, तो उसको लेकर भी जो है देखना होगा कि आज क्या रवैया जो है वो विपक्ष का सदन के भीतर रहता है। फिलहाल आपकी देखिए धौलाधार की पहाड़ियां भी हम आपको दिखा देते हैं। रात को हल्की बर्फबारी भी यहाँ पर देखने को मिली है, तो काफी खूबसूरत विधानसभा तपोवन का ये नज़ारा भी है। और देखना होगा कि क्या कुछ जो है आज सदन के भीतर रहता है, किस तरह से विपक्ष सदन के अंदर और बाहर जो है रणनीति अपनाता है। हालांकि आज जिस तरह से बताया जा रहा है कि सेब की गारंटी जो बागवानों को दी गई थी फलों के दाम तय करने को लेकर, तो उसको लेकर जो है आज हमलावर विपक्ष यहाँ पर दिखेगा और सेब जो है लेकर जो है आज सदन के बाहर प्रदर्शन कर सकता है विपक्ष। तो फिलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं, क्या कुछ जो है वो सदन के भीतर होता है, बाहर किस तरह का विपक्ष का रवैया रहता है। तमाम अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे, आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।